इस दुनिया में हर कोई अपने बारे में तो हमेशा ही सोचता है, पर बहुत ही चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि 2020 कोरोना काल में एक ऐसा समय बीता है जिसने लगभग सभी की जिंदगी को तबाह कर दिया। कई लोग ऐसे थे जो बेरोजगार हो गए, कई लोग ऐसे हो गए जो सड़क पर आ गए, पर उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ ही लोग ऐसे सामने आए हैं जो कोरोना वॉरियर्स बन के आए हैं। उन्हीं में से एक नाम शामिल है कनिष्क सक्सेना का, जो एक बाजा ऐप के थ्रू लोगों की मदद कर रहे हैं। वो किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, कनिष्क से सीधे जानते हैं। हेलो कनिष्क। हेलो कनिष्क, आपने एक बाजा ऐप बनाया है। क्या है वो बाजा ऐप, उसके बारे में बताइए। जी, बाजा ऐप एक म्यूज़िक मोबाइल ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसका यूएसपी ये है कि हमारी ऐप पे केवल भारत के लोक और क्लासिकल गीत मिलते हैं। ऐसी शैलियाँ जो कि भारत में लुप्त हो रही हैं। काफ़ी ढेर सारी म्यूज़िक मोबाइल ऐप्स हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिस पे बॉलीवुड का काफ़ी म्यूज़िक मिलेगा, जिस पे वेस्टर्न म्यूज़िक बहुत मिलेगा, लेकिन जो भारत के लोक गीत हैं जो पिछले 500-600 हज़ारों सालों से गाए जा रहे हैं वो नहीं हैं। तो हमने देखा कि ऑन ग्राउंड जो लोक आर्टिस्ट हैं वो अवेलेबल, उनका कंटेंट डिजिटल फॉर्मेट में नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, तो उसे अवेलेबल करने के लिए हमने बाजा ऐप बनाई। मैंने और हमारे साथी पीयूष सिंह, शाकुल KM और बाकी अब तो बाजा की टीम बहुत बड़ी हो गई है, तो हम सब ने मिल के। जी कनिष्क, ये बताइए कि लोग इसमें किस तरीके से अपनी एंट्रीज देते हैं, किस तरीके से वो इसमें काम कर सकते हैं। क्या इसमें पर्टिकुलर सिर्फ लोग गायक जो हैं, जो छोटी छोटी परफॉर्मेंस दिया करते थे, क्या वही लोग इसमें काम करते हैं, या और लोग भी जैसे रोड में गाते हैं, या मतलब किस तरीके से काम होता है? मैम, 2 तरीके से काम होता है। एक तो ऑन ग्राउंड टीम है हमारे सहायक गणों की, जो कि गांव-गांव में जाके पता लगाते हैं कि कौन अच्छे संगीतकार हैं और उनसे संपर्क स्थापित करके उनके गानों को हमारी ऐप प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। तो एक तो वो है। दूसरा, अब ऐप काफ़ी इसमें नए फीचर्स आ गए हैं जिसमें कि खुद इंसान जो है, अगर आप एक लोक गायक हैं तो आप अपने घर पे बैठे बैठे मोबाइल ये ऐप डाउनलोड करके इस पे अपने गाने अपलोड कर सकते हैं और लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये दोनों तरीक़ों से हमारी ऐप लोक गीतों को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। इस पे गाना देने के लिए क्या आप उन सिंगर्स से क्या कुछ चार्ज करते हैं? नहीं, ये ऐप एकदम फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं करते। इनफैक्ट उल्टा, अगर कोई सिंगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके गाने ऐप पे ज़्यादा चल रहे हैं, तो हम तो उनको और बढ़ावा देने के लिए उनसे और गाने बनवाते हैं, जिसके लिए इनफैक्ट वी पे द सिंगर्स एंड हम उनको इनेबल और एम्पावर करते हैं ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा गाने बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। कनिष्क, आपने ये जो ऐप बनाया है, इसका बनाने का मोटिव क्या है आपका? मैम, मैं खुद लखनऊ से हूँ और पीयूष जो कि CEO हैं, हमारे फाउंडर हैं, वो सुल्तानपुर को बिलोंग करते हैं। तो हम लोगों ने हम मिट्टी से जुड़े रहे हैं शुरू से, बचपन से। तो हमने देखा कि काफ़ी सिंगर्स हैं जो कि बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं फोक म्यूज़िक में, और वो कहीं डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है। जैसे आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि आप कभी किसी शादी ब्याह या किसी 16 संस्कार, किसी के मुंडन में जाती हैं और देखती होंगी कि लेडीज़ गा रही हैं बहुत अच्छे अच्छे गाने, पर वो आप जाके यूट्यूब पे ढूंढे तो कहीं नहीं मिलेगा। सो वी फेल्ट दैट देयर इज अ ह्यूज नीड गैप देयर, और अगर इन संगीतों को कहीं डिजिटल फॉर्मेट में नहीं लाया गया तो ये लुप्त ना हो जाए। तो इसी मुहिम के साथ हमने सोचा कि बाजा ऐप चालू करते हैं, जो कि डेडिकेटेड केवल एक फोक और क्लासिकल म्यूजिक पे फोकस करेगी इंडिया के, और हो सकता है आने वाले समय में पूरे विश्व के, ताकि ये जो शैलियां हैं ये बची रहें। भारत के सदियों पुराने पारंपरिक लोक गीतों और लोक कलाकारों को एक बेहतर मंच देने के उद्देश्य से तुर्यातीता टेक्नोलॉजीज द्वारा शुरू किया गया बाजा म्यूजिक ऐप। बाजा ऐप देश के अलग अलग क्षेत्रों के विभिन्न विधाओं के लोकगीतों का सबसे बड़ा संग्रह तैयार कर रहा है। यहाँ 40 से अधिक भाषाओं और 150 से भी अधिक शैलियों में 70,000 से भी ज्यादा लोकगीतों का संकलन है। हजारों लोक कलाकारों को एक डिजिटल मंच प्रदान कर उनकी कला का प्रदर्शन कई देशों के लाखों लोगों तक पहुंचाकर ये ऐप उन्हें सक्षम और सशक्त बना रहा है।
आज देश भर के 3500 से भी अधिक लोक कलाकार बाजा ऐप के साथ हैं। बाजा का लक्ष्य लोक कलाकारों के लिए देश का सबसे बड़ा ऑडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म बनाना है। इसमें ऐप के साथ हैं सैकड़ों सहायक जो देश में विलुप्त होती इन विधाओं को जीवित रखे हुए स्थानीय कलाकारों के सशक्तिकरण में लगातार जुटे हुए हैं। भविष्य में ऐप के विज्ञापन, सब्सक्रिप्शन व अन्य माध्यमों से होने वाली आय का हिस्सा इन लोक कलाकारों को प्रदान किया जाएगा। संगीत प्रेमियों को भी हमारा ये अनूठा प्रयास पसंद आ रहा है, जिसका प्रमाण है कि बाजा ऐप अब तक गूगल प्ले स्टोर पर 1 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है और 5 स्टार रेटिंग के साथ ये भारत के कुछ चुनिंदा ऐप में से एक है। भारतीय धुनों के माध्यम से वर्षों पुरानी भारतीय परंपराओं को जीवित रखने के लिए भारतीयों द्वारा ही शुरू किया गया बाजा म्यूजिक ऐप आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया का एक सजीव उदाहरण है। आइए मिलकर अपनी माटी की धुन का जश्न मनाते हैं। सुर, लय और ताल जो भारत को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। कनिष्क, एक आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसा कि हमने सुना है कि बाजा ऐप आपका लॉन्च करने का मोटिव ये था कि जो कोविड काल में बहुत लोगों को एक काफ़ी स्ट्रगल पीरियड फेस करना पड़ा था, फाइनेंशियली कह सकते हैं, फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कतें उन लोग के सामने आई थी। तो ये है कि क्या इसके थ्रू जो गाना दे रहे हैं तो क्या फाइनेंशियली भी आप लोग किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी ढेर सारे ऐसे सिंगर्स थे जिनके ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंसेज रुक गए थे कोविड के काल में, बिकॉज कोई इवेंट हो नहीं रहे थे। सो वी रीच्ड आउट टू दोज पीपल एंड हमने उन सिंगर्स को फाइनेंशियली भी एम्पावर किया ताकि उनका गाना ना रुके, कहीं भी उनकी कला में एक पूर्ण विराम ना लगे या एक कॉमा तक ना आए पैसे की कमी के कारण। तो इस काल में हमने सैकड़ों ऐसे हमारे सिंगर्स हैं जिनको सपोर्ट भी किया ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे और वो अपनी कला को छोड़ के किसी और काम ना उनको करना पड़े, कोई छोटा मोटा काम, ताकि और वो ध्यान से अपनी पूरी साधना के साथ अपनी गाने की कला को कंटिन्यू कर सकें। सो वी डिड सपोर्ट, हमारी तरफ से जितना भी थोड़ा बहुत बन पड़ा हमने किया ताकि जो लोकगीत की शैलियाँ हैं वो जीवित रहें और हमारे सिंगर्स खुश रहें और आगे गाते रहें। ये कितने टाइम पीरियड से आप लोग ये बाजा ऐप पे काम कर रहे हैं? कितना टाइम है? क्या शुरू से ही आपका ये एक ड्रीम था, आप शुरू से ही इस पे काम करते आ रहे हैं या हाल ही में आपने ये शुरू किया? जी, अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं जहन में हम सब म्यूज़िक से कहीं ना कहीं तो जुड़े होते ही हैं। तो ऐसा अगर आप मुझसे पूछें कि शुरू से ऐसा ऐप बनाने का ड्रीम था, तो ऐसा नहीं था। हम लोग को ये आइडिया आया अराउंड 2018 में, जिसके बाद हमने इस पे काम करना चालू किया एंड मई 2019 में हमने अपनी ऐप को रजिस्टर करवाया है फाइनली, मतलब अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया मई 2019 में। जी। तो ये क्या आप इसके लिए कुछ सिटीज़ में भी जाके इसको प्रमोट कर रहे हैं? किस तरीके इसका प्रमोशन है और आगे आप फर्दर इसके लिए क्या और आपकी प्लानिंग्स हैं? जी देखिए, प्रमोशन की जहाँ तक बात आती है तो क्योंकि डिजिटल ऐप है तो ऑन ग्राउंड अभी हम इतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। एक तो डिजिटल मार्केटिंग हमारी होती है जिसमें कि जो भी लोग फोक म्यूज़िक को पसंद करते हैं भांति भांति के चैनल्स पे, उन तक हमारी ऐप के एडवर्टीजमेंट्स पहुंचते हैं और फिर वो लोग गूगल से डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर से हमारी ऐप को। दूसरा, हमारे जो सिंगर्स हैं, हमारे आज की डेट में 4000 से ज़्यादा सिंगर्स हैं, वो खुद हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। वो खुद अपना, क्योंकि आपने अगर मेहनत से साधना के साथ कोई गाना बनाया है तो आप खुद चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वो गाना। तो हमारे सिंगर्स खुद हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स की तरह अपने आप को प्रमोट करते हैं, जिसके ज़रिए हमारी ऐप भी उनके चाहने वालों तक पहुँच जाती है। तो अभी ये 2 ज़रिए हैं जिससे हम अपनी ऐप को प्रमोट कर रहे हैं लोगों के बीच में। कनिष्क, कितनी लैंग्वेजेस के लोकगीत आपके ऐप में अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं और किसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है?
मैम अभी तो 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, और विद इन लैंग्वेजेस भी ब्यूटी है कि हर लैंग्वेज के अंदर लोकगीतों में अलग अलग शैलियाँ, अलग अलग जॉनर्स होते हैं, जैसे कि सोहर, कजरी, बन्ना बन्नी गीत, विदाई गीत, निर्गुण, भजन। तो ऐसे कुल मिला के 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं बाजा ऐप पे, और 160 से ज़्यादा जॉनर्स हैं आज की डेट में। अगर मैं पसंद की बात करूं तो हमने क्योंकि काम यूपी से चालू किया था और यहाँ पे थोड़ी फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गई, तो भोजपुरी गीत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारी ऐप पे। हमारी ऐप पे राजस्थानी, हरियाणवी, मैथिली गीत अभी ऑफ लेट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। तो मैं कहूँगा ये 4-5 लैंग्वेजेस हैं जो अभी पॉपुलर हैं, बट हमारा आगे मुहिम किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे फोकस करना नहीं है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस और ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस के ऑडियंस हमारे साथ जुड़ें। तो कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज एज सच नहीं हमारी प्रेफर्ड लैंग्वेज ऑफ चॉइस है, बट अभी आज जैसा कि आपने पूछा तो ये 4-5 लैंग्वेजेस ज़्यादा सुनी जाती हैं। थैंक यू सो मच। अभी हमने बाजा ऐप के कनिष्क सक्सेना से बात की, जिन्होंने बताया कि इन्होंने 2018 में एक बाजा ऐप बनाने का एक डिसीज़न लिया था। उनका मानना ये है कि आज की डेट में जो लोकगीत हैं हमारे देश के, वो कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं और उनको कहीं पे भी हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोकगीत गायब होते जा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने एक प्लेटफॉर्म रेडी किया है उन सिंगर्स के लिए जो लोकगीत गाना पसंद करते हैं और उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, और कोविड की वजह से उन सब का जो करियर था वो सब चौपट हो गया है। इस वजह से उनको एक नया रोज़गार मिल पा रहा है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ मैं श्वेता गर्ग, द यूपी खबर, लखनऊ।